एक भक्त थे, उनका नाम था सदन, परंतु उनके बाप दादों का काम था कसाई। वो कसाई थे। कसाई जानते हैं? बकरा वकरा काटना, मांस का काम करना, मांस बेचना। चूंकि बाप पिता का काम था, सदन के पिताजी मांस का काम करते थे, मांस बेचते थे। तो सदन भी मांस बेचे, लेकिन सदन बचपन से सत्संगी थे, बचपन से ही सत्संगी थे, खूब सत्संग करते, तो उनके भीतर नाम जप चालू हो गया। वो भगवान जगन्नाथ जी से बहुत प्यार करने लग गए, नाम जपने लग गए, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। खूब नाम जपें और जगन्नाथ जी का ध्यान करें। श्रीमन्नारायण कौन है? जगन्नाथ जी, और नारायण ये दो नहीं, एक ही। सही है? अब सदन कसाई थे तो कसाई। एक बार क्या हुआ कि उन्हें सत्संग में बैठे कीर्तन चल रहा था, तो सदन कसाई भी कीर्तन कर रहे थे पीछे बैठकर। सत्संग पूरा हुआ, सभी लोग चले गए, पर सदन कसाई नाम जपते ही रहे, श्रीमन्नारायण श्री। वो मस्त रहे। तो जो संत जी थे कथा सुनाने वाले, उन्होंने सोचा कि अच्छा, संत जी को पता नहीं कि ये कसाई है, उन्हें तो ये लगा कि ये कोई भक्त है। तो संत जी ने अपने शालिग्राम भगवान उन्हें दे दिए। शालिग्राम भगवान संत जी देकर सदन को चले गए। अच्छा, सदन को ये नहीं पता था कि ये भगवान है, उन्हें लगा कि ये कोई पत्थर है। और संत जी ने जाते जाते ये कहा कि ये सच का हिसाब करते हैं। तो सदन कसाई उस पत्थर को ले गया और गुरु के वचनों पर विश्वास था कि ये सच के पक्षधर हैं, तो वो तराजू पे रख दिया, एक पलड़े पर, बांट की जगह। बांट जानते हैं? 1 किलो 2 किलो का जो होता है। अब सदन कसाई तराजू के एक पलड़े पर शालिग्राम भगवान को रखता और दूसरे पल्ले पर मांस तौलकर ग्राहकों को देता। और तौलता किससे? बांट से। और बांट से कहता कि हे सत्य के भगवान, 5 किलो का तौल तौल दो, तो वो भगवान 5 किलो के हो जाएं। वो कहे कि 1 किलो का तौल तौलना है, तो भगवान 1 किलो के हो जाए। उसी बांट से वो 100 ग्राम का तौल भी तौलता, उसी बांट से वो 10 किलो का तौल भी तौल देता। एक रत्ती ना कम। जब हिसाब करने भगवान ही बैठे हैं तो कहां कम ज्यादा होना था। चलता चलता समय गुजरता गया। एक साधु वहां से निकला। वर्षों बाद एक साधु ने देखा कि इसके तराजू के बांट पर तो भगवान बैठे हैं, शालिग्राम जी, और खून वून लगा हुआ है, मांस की दुकान में तो खून ही होगा। अब तो संत जी आए, क्यों? ये भगवान है, तुमने इनका अपमान कर दिया, बड़ा पाप लगेगा, लाओ हमें, हम देते हैं तुम्हें, लाओ हम पूजा करेंगे। अब सदन डर के मारे भगवान साधु को पकड़ाए, साधु ले गए, गंगा जल से नहवाया, चंदन लगाया, भोग लगाया। रात्रि का सपना आता है साधु को। भगवान बोले, हे बाबा जी, जहां से लाए हो वहां लौटा के आओ। तुम ला के यहां बिठा दिए। वो कम से कम रोज हमें तराजू में बिठाकर झूला झुलाता था, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, दिन भर हम झूला झूलते थे। तुम ला के बिठा दिए, ले जाओ हमें। अब तो संत जी बोली, जब आप ही तैयार हैं तो हम क्या करें। संत जी ले गए, सदन को दिया, भैया ये भगवान है, ये तेरे बिना रहते नहीं है। अब तो सदन के भीतर ऐसा प्रेम उमड़ा कि भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया। मुझ जैसे पतित को, मुझ जैसे, अच्छा सदन मांस खाते नहीं थे, वो मारते नहीं थे, वो ले आते थे बाजार से और अपनी दुकान में, चूंकि पैतृक काम था। लेकिन अब जब उन्हें पता चला कि भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया, ये भगवान शालिग्राम जी हैं, तो वो नाम जपता अपने छाती से लगाए शालिग्राम जी को, और घर परिवार सब छोड़कर
जगन्नाथ जी की यात्रा में भगवान का दर्शन करने चल पड़ा। चलते 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 शाम हो गई, तो शाम को वो एक पेड़ की छांव में एक गांव आया। उस गांव में वो रुक गया। सदन जब रुका, वहां एक कुआं था, पानी पिया, और वहां पर एक स्त्री का घर था। बड़ी सुंदर स्त्री थी। अब देखो, यहीं से त्रिया चरित्र चालू होता। वो स्त्री बड़ी सुंदर, सदन वहीं पर रुके। वो स्त्री आई, देखा कि सदन, ये आदमी तो बड़ा हट्टा कट्टा है। अच्छा, वो स्त्री शादीशुदा थी, उसका पति था, परंतु वो सदन के पास आई और सदन के पास बैठकर वो अपने स्त्री त्रिया चरित्र चालू कर दिया। कुछ कहना, कुछ देखना। सदन कसाई तो बड़े भक्त थे। उन्होंने कहा, माता, हम आपके यहां पर रात रुके हैं, आपके गांव में। सुबह हम चले जाएंगे। हम जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं। माता, आप तो हमारी माता हो। उसने जब हाव भाव प्रकट किए तो सदन समझ गए कि इसका मन क्या है। तब सदन ने कहा कि आप तो हमारी माता हो, आप ये क्या कर रही हो हमारे सामने। तब उस महिला को लगा, अच्छा, तुझे मेरे पति से डर है, चिंता ना करो, मैं अभी पति को निपटा कराती हूं। सदन उसे बहुत पसंद आया। वो महिला सदन पे लट्टू हो गई। सदन सुंदर भी थे। भैया, वो महिला गई और अपने सोते हुए पति की गर्दन पर तलवार चला दिया। उसका पति मर गया। और जब मरा तो सदन के पास आई, बोले, मैंने अपने पति को मार दिया, चलो हम तुम्हारे संग भाग चलते। सदन बोले, मैं तो भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं माता। बार बार जब ये माता माता बोले तो उसे गुस्सा आ गई महिला को। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे बचाओ बचाओ, इसने हमारे पति को मार दिया। लो भैया, अब झूठा कलंक लगा दिया, किसने हमारे खुद मारा, और सदन पे आरोप लगा दिया किसने हमारे पति को मारा, और ये हमें लेके भागना चाहता है। अब भैया सवेरा हुआ, लोग इकट्ठे हुए, सदन को लोगों ने मारा, और जो उनके भगवान जी थे शालिग्राम लोगों ने छीन लिए, राजा के पास ले गए। राजा के पास गए, दरबार लगा, राजा साहब बैठे। क्या मामला है? महिला बताई, महाराज, मैं तो आपके राज्य की एक गरीब महिला हूं। ये आदमी पता नहीं कहां से आया, इसने मेरे पति की हत्या कर दी और मेरा हाथ पकड़कर भागना चाहता है। राजा ने सदन से पूछा, क्यों, ये महिला सही कह रही है? सदन बोले, महाराज, मैं तो जगन्नाथ जी की यात्रा में जा रहा हूं। यही महिला बार बार कह रही थी कि हमारे संग भाग चलो, और जब मैंने मना किया तो इसने ही अपने पति को मार दिया। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि भाई एक स्त्री अपने पति को क्यों मारेगी। राजा बोला कि तू झूठ बोल रहा है, और राजा ने सदन को दंडित कर दिया। क्या दंड दिया? बोले, तुमने इन्हीं हाथों से इसके पति को मारा है, अब हम तुम्हारे दोनों हाथ काट लेंगे। सदन को राजा ने दंड दिया कि इसके दोनों हाथ काट लिए जाएं। लो भैया, सदन के दोनों हाथ काट दिए गए। जब दोनों हाथ कटे, सदन बोला, वाह प्रभु, आपकी लीला विचित्र है, आपके भी हाथ छोटे छोटे हैं, तो हम आपके पास आ रहे तो हमारे भी हाथ आपने छोटे छोटे करा दिए, है ना। आप अपने ही जैसा बना दिए हमें। भगवान जी के भी हाथ ऐसे है ना, आधे आधे जगन्नाथ जी के, बोले लो अपने ही जैसा बना दिए। लेकिन सदन वहां दंड पाकर भी सदन बोले, कोई बात नहीं, ये प्रभु की लीला है। देखो, कई बार आप ना दुखों से घबरा जाते हैं कि अब आप होते तो क्या बोलते, अरे मैं तो इतना बड़ा भक्त था और देखो मेरे हाथ कटवा दिए भगवान ने। रोका क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं रोका, अभी इसकी कथा भी आएगी।
अभी सुनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बताऊं कि जो भक्त होता है ना, उसका लक्षण भक्त का लक्षण ही है। जैसे जल का स्वभाव कैसा है, जल का स्वभाव कैसा है? शीतल। अग्नि का स्वभाव कैसा है? गरम। क्या आग कभी ठंडी हो सकती है? बोलो, क्या आग कभी ठंडी हो सकती? नहीं। जैसे अग्नि कभी ठंडी नहीं हो सकती, जल हमेशा, जल का स्वभाव शीतल है। उसी तरह भक्त का स्वभाव कैसा है कि वो हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा मानता है और वो शिकायत नहीं करता कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। ये भक्त की क्वालिटी है। यदि शिकायत है तो अभी वो परफेक्ट भक्त नहीं है। वो क्या कहेगा, अरे भगवान मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की, ऐसा क्यों हुआ, ये कह दिया, मतलब भक्त के लक्षण अभी आए नहीं। ईश्वर जैसा करें वैसे में हम सब कुछ स्वीकार करें। अब जब हाथ काटे गए सदन के, सदन चले, वैसे ही कटे हाथों में सदन ने आगे की यात्रा जारी रखी। चले चलते चलते जब वो जगन्नाथ जी पहुंचे तो भगवान जगन्नाथ जी ने पुजारियों से कहा कि मेरा भक्त आ रहा है, जाओ पालकी पर बिठा कर लाओ। अब जगन्नाथ जी की पूजा करने वाले पुजारियों को लगा ऐसा कौन भक्त आ गया। भगवान बोले उसके हाथ नहीं है, वो आ रहा है। पुजारी पालकी लेकर गए, सदन मिले तो पालकी पर बिठाया और पालकी पर बिठा करके सदन को लेकर के आए। जैसे ही सदन मंदिर में घुसे और जगन्नाथ जी को देखा तो भगवान को देखकर प्रणाम करना चाहा। सदन जैसे ही प्रणाम करने के लिए हाथ बढ़ाए, उनके दोनों हाथ फिर से जस के तस प्रकट हो गए, उग आए, ठीक हो गए, हाथ वापस हो गए। हाथ आए, सदन ने देखा प्रभु आपने तो हाथ मेरे लौटाए, लेकिन ये बताओ कि जब हाथ लौटाने ही थे तो कटवाए क्यों? जब हाथ लौटाने ही थे तो कटवाए ही क्यों? तब भगवान जगन्नाथ जी ने सदन से कहा कि सदन, बात ऐसी है कि पिछले जन्म का तुम्हारा एक हिसाब बाकी था, वो हिसाब के लिए तुम्हारे हाथ कटवाए। अच्छा, क्या बाकी था प्रभु? तब भगवान जगन्नाथ जी बोले कि आप तो भूल गए, हम लोग भूल गए कि हमारा पिछला क्या है, लेकिन भगवान को तो सब याद है। तो भगवान बोले कि पिछले जन्म में सदन आप बहुत बड़े संत थे, आप जंगल में तपस्या कर रहे थे कि तभी वहां से कसाई निकला और कसाई के हाथ से गाय छूट करके तुम्हारे सामने से गाय भागी। तो कसाई ने तुमसे पूछा कि गाय किस ओर गई है, तो तुमने गाय का सही पता बताया कि गाय इस ओर गई है। कसाई जाता है, कसाई गाय को पकड़ता है और गाय का गला काट देता है। तुम ना बताते तो गाय की रक्षा हो जाती, तुमने बता दिया तो गाय मर गई। वही गाय जो पिछले जन्म में गाय थी, वही गाय इस जन्म में स्त्री बनी। वही स्त्री जिसके कारण तुम्हारे हाथ काटे गए, वही महिला जो गाय थी इस जन्म में स्त्री बनी और उसने अपने पति का सिर काटा, क्योंकि पिछले जन्म में उसका पति जो आज है, पिछले जन्म में वही कसाई था। तो कसाई ने गाय का सिर काटा था तो गाय बनी स्त्री, कसाई बना पति, तो पत्नी ने पति का सिर काट करके बोले उन लोगों का हिसाब चुक गया पिछले जन्म का। पहले उसका सिर उसने काटा तो इसने उसका सिर काटा, हिसाब चुकता।
तुमने केवल दोनों हाथ पता बताने के लिए बढ़ाए तो तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए गए। परंतु तुमने हमारी शरण नहीं छोड़ी, हमारा नाम नहीं छोड़ा, हमारा चिंतन नहीं छोड़ा, तो हमने तुम्हारे उस पाप को क्षमा कर दिया और तुम्हारे हाथ वापस करके तुम्हें हमने स्वीकार कर लिया। सोचिए कि गौ हत्या का भी पाप हमसे हो जाए तो वो पाप भगवान के नाम और भगवान के ध्यान से धुल जाता है। भगवान के नाम और भगवान के ध्यान से धुल जाता है। इसलिए अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करना सीखिए, अधिक से अधिक भगवान का नाम जपना सीखिए। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता कि मैं पापी कितना हूं। अब सदन कसाई भगवान का चरणों में गिर करके अभिवादन प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु क्षमा कीजिएगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, पर नहीं साहब, भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। वो तो आपके पिछले जन्म के कोई कर्म गलत होते हैं तो उसका दंड तो भोगना पड़ता है, लेकिन वो दंड ज्यादा था पर भगवान की भक्ति की तो ज्यादा दंड थोड़े में ही कट जाता है। ज्यादा दंड थोड़े में कट जाता है। भगवान के शरण में रहने वाला, भगवान के आश्रित रहने वाला सदा सुखी होता है। आज के लोगों को भगवान पर भरोसा नहीं। आज के लोग ना भगवान का नाम नहीं जपते।